हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है हर्षिल रावल और आप लोग देख रहे हैं मेरी चैनल हर्षिल रावल को। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ड्राइंग टूल्स के अंदर एनोटेशन के बारे में और उसके रिलेटेड ऐसी बहुत सारी बातें मैं आपको बताना जा रहा हूँ। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे घंटे का आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो भी आपको शेयर कर सकूं मैं, आप देख सके तो चलो फ्रेंड्स आज देखते हैं ड्राइंग टूल्स के अंदर एनोटेशन। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक असेंबली या कोई पार्ट्स बनाना पड़ेगा और उसको ड्राइंग शीट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक फाइल है मेरी, उसको ब्राउज़ करवाता हूँ। लाइक मेरी जो ये असेंबली है, अब ये असेंबली को हमको क्या करना है, ड्राइंग शीट, ये जो मेरी असेंबली है उसको क्या करना है ड्राइंग शीट के अंदर हमको ले जाना है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से मैं एक ड्राइंग करता हूँ और A1 साइज़ का शीट लेके ओके कर देता हूँ। जैसे ही हम ओके करते हैं तो हमारे पास ये एनोटेशन का व्यू ओपन हो गया है। तो अब हमको पहले तो यहाँ पे जो भी व्यू रखना है वो व्यू ले लेते हैं, ऐसे व्यू में रख देता हूँ और ओके कर देता हूँ जस्ट। तो अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पहले ऑप्शन के बारे में, स्मार्ट डायमेंशन। स्मार्ट डायमेंशन क्या काम करता है, तो स्मार्ट डायमेंशन है वो ए मैन्युअली डायमेंशन। तो आप स्मार्ट डायमेंशन में जाके इंडिविजुअल डायमेंशन देना चाहते हो कोई कंपोनेंट या असेंबली का, तो यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन में जाके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप उसके मदद से कर सकते हो। तो मैं आपको वो भी एक एक करके ऑप्शन दिखाने जा रहा हूँ। तो हमारे पास है पहला स्मार्ट डायमेंशन। तो स्मार्ट डायमेंशन के अंदर जाते हैं, स्मार्ट डायमेंशन लेते हैं और अगर मुझे इसका डायमीटर वगैरह लेना है तो मैं इंडिविजुअली सिलेक्ट करूँगा, लाइक ऐसे। अगेन मुझे ये डायमेंशन लेना है, अगर मुझे ये वॉल का डायमेंशन लेना है तो आप एक एक करके स्मार्ट डायमेंशन की मदद से डायमेंशन ले सकते हो। वैसे ही हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन। तो दूसरा है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन यानी क्या कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो ही मेजर करेगा, लाइक ये है, ये है, ये। तो आपको जितनी लेंथ चाहिए वो आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लेके ले सकते हो। तो ये हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। वैसे ही मेरे पास है वर्टिकल डायमेंशन। तो आपको सिर्फ वर्टिकल डायमेंशन ही मेजर करना है तो आप वर्टिकल डायमेंशन की मदद से वर्टिकल डायमेंशन भी ले सकते हो, तो आप देख सकते हो। तो ये हम हुआ वर्टिकल डायमेंशन। वैसे ही हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है अलग अलग, तो मैं आपको अब दिखाता हूँ बेस लाइन डायमेंशन। बेस लाइन डायमेंशन यानी क्या, बेस से स्टार्ट होगा। अभी मैं ये बेस ले लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करना है ये पॉइंट तक, ये पॉइंट तक। तो आपको सिर्फ क्या करना है, लाइन को सिलेक्ट करना है, जो भी डायमेंशन लेना है तो अपने आप वो बेस पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी बेस डायमेंशन ले सकते हो। अगेन बेस डायमेंशन में जाता हूँ, मुझे बेस ये चाहिए, ये पॉइंट से ये पॉइंट का, सॉरी, बेस डायमेंशन में जाते हैं, ये पॉइंट, तो आप देख रहे हो मैंने बेस डायमेंशन ले लिया है। अगर आपको ये हाथ से मेजर करना है ये पॉइंट, तो आप बेस डायमेंशन की मदद से ऐसे भी डायमेंशन ले सकते हो। उसके बाद आता है चेन डायमेंशन। चेन डायमेंशन में जाते हैं, मुझे ये पॉइंट से स्टार्ट करना है तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डायमेंशन लेता हूँ, ये चेन डायमेंशन लेना है, ये लाइन सिलेक्ट करना है, ये लाइन सिलेक्ट करना है।
आपको जहाँ तक भी डायमेंशन चाहिए वो आप ले लो। तो एक इंडिविजुअल रहेगा कि यहाँ से यहाँ का डायमेंशन ही मेजर कर बताएगा। बेस डायमेंशन के अंदर जो हमारा बेस है वहाँ से स्टार्ट होगा और उसके अंदर ऐड होके वो डायमेंशन दिखाएगा। तो आप ये सारे ऑप्शन के मदद से आप डायमेंशन दिखा सकते हो। अब आता है ऑर्डिनेट डायमेंशन। तो उसके लिए मैं ये जो मेरे सारे टेक्स्ट एनोटेशन है उसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ ऑर्डिनेट डायमेंशन। तो आपको ऑर्डिनेट डायमेंशन कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मुझे ये पॉइंट से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं। तो आपको ऐसा कोई डायमेंशन शो करवाना है, आपको दिखे सही से, तो आप उस टाइम ऐसे भी डायमेंशन ले सकते हैं। अगेन कोऑर्डिनेट डायमेंशन में जाता हूँ, 0 पॉइंट यहाँ से लेते हैं ये पॉइंट तक। तो आप ऐसे डायमेंशन इंडिविजुअल दिखा सकते हो। तो ये हो गया हमारा फ्रेंड्स स्मार्ट डायमेंशन के अंदर अलग अलग टाइप। तो अब हम बात कर रहे हैं एंगुलर रनिंग डायमेंशन की। एंगुलर रनिंग डायमेंशन आप कब मेजर करेंगे, जब मुझे कोई एंगल मेजर करना है तब मैं एंगुलर रनिंग डायमेंशन का यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं अभी टेम्पररी आपको दिखा देता हूँ। लाइक मेरे पास ऐसा स्केच है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में एंगल चेक करना है, तब मैं एंगुलर रनिंग डायमेंशन का यूज़ करूँगा। एक पॉइंट ये लेता हूँ, सेकंड पॉइंट ये लेता हूँ और यहाँ से मुझे मेजर करना है तो वो पॉइंट ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये पॉइंट से ये पॉइंट का जो डायमेंशन है वो आ गया है। तो आपको जब एंगुलर डायमेंशन मेजर करना है तो आप एंगुलर रनिंग डायमेंशन का यूज़ कर सकते हो। दूसरा है चैम्फर डायमेंशन। चैम्फर डायमेंशन आप कब यूज़ करोगे, तो जब आपके पास कोई चैम्फर है, लाइक ये ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मैं चैम्फर लगाता हूँ। यहाँ से मैं चैम्फर दे देता हूँ, लाइक इसके ऊपर चैम्फर ले लेता हूँ। तो उसके लिए मैं ये ऑब्जेक्ट को पहले तो ओपन करता हूँ और इसको चैम्फर दे देते हैं हम। यहाँ से ये एज पे और ये एज पे 1 इंच का चैम्फर दे देते हैं। सॉरी बहुत हो जाएगा, 1.25 इंच वो भी बहुत है। ओके, तो अभी मैं 0.5 इंच का चैम्फर लगा देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। वापिस हम ड्राइंग में जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये जो चैम्फर डायमेंशन है, तो उसके लिए क्या करना है, एक तो ये जो लाइन है हमारी उसको सिलेक्ट करना है, ये लाइन सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपने जो जितना चैम्फर लिया है वो यहाँ पे शो कर देगा 1.27 इंटू 45 का डायमेंशन। अगर आप यहाँ से इंच कर दोगे तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपने जो डायमेंशन लिया है वो आ गया है। तो ये हुआ चैम्फर डायमेंशन। अब लास्ट जो है वो है पाथ लेंथ डायमेंशन। तो पाथ लेंथ डायमेंशन का यूज़ हम कब करेंगे, जब मेरे पास कोई एक पाथ है, लाइक ऐसा कोई पाथ है, उस ये पाथ का पूरा लेंथ मेजर करना है मुझे, ये पूरा पाथ का, तब मैं पाथ लेंथ डायमेंशन का यूज़ करूँगा। तो पाथ लेंथ डायमेंशन के अंदर जाना है, सिलेक्ट एंटिटी के अंदर ये सिलेक्ट एंटिटी सिलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, और ओके करता हूँ। तो जो मेरा पूरा पाथ है उसका लेंथ हमको बता देगा कि ये 3.47 इंच का पूरा मेरा पाथ है। अगर आपको उसको mm में देखना है तो भी आप देख सकते हो कि जो पाथ है हमारा वो 88.30 mm का हो गया है। तो ये हुआ हमारा एनोटेशन के अंदर स्मार्ट डायमेंशन। अब हम देखने जा रहे हैं मॉडल आइटम। स्मार्ट डायमेंशन
और मॉडल आइटम के अंदर क्या डिफरेंस है, तो उसके अंदर एक मेन डिफरेंस है कि स्मार्ट डायमेंशन जो है वो इंडिविजुअल डायमेंशन है, मैन्युअली डायमेंशन है। और जो मॉडल आइटम है वो क्या है कि आपने जो मॉडल के अंदर जो भी जितना भी आइटम्स के अंदर डायमेंशन दिए हुए हैं वो पूरे डायमेंशन आ जाएगा मॉडल आइटम के अंदर। तो मॉडल आइटम में जाना है और जो ऑब्जेक्ट है उसको एक एक करके आप सिलेक्ट करोगे, तो आपने अगर उसके अंदर डायमेंशन दिए होंगे तो वो शो करेगा। तो मैं उसके लिए आपको एक ऑब्जेक्ट बताता हूँ बना के। यहाँ से ये ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम। अब ये ऑब्जेक्ट का ही हम ड्राइंग बनाते हैं। तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो ये मैंने अभी ड्राइंग ले लिया है। तो अब क्या करना है, हमको जस्ट मॉडल आइटम में जाना है। मॉडल आइटम के अंदर जाके सिर्फ जो भी डायमेंशन आपने दिए हुए हैं उसको सिलेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हो उसका पूरा ऑटोमेटिक डायमेंशन शो कर देगा। तो आपको भी जब भी आपको कोई डायमेंशन वगैरह दिखाना है तो आप ऐसे मॉडल आइटम के अंदर जाके आप डायमेंशन शो कर सकते हो। अगेन मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रोजेक्टेड व्यू लेके। मॉडल आइटम में जाओ। अगर आपने ये सर्कुलर आइटम का डायमेंशन दिया होता तो आप वहाँ पे डायरेक्ट देख सकते। तो ये हो गया मॉडल आइटम। अब हम देखेंगे कि नोट है, फॉर्मेट पॉइंटर, पेंटर है, तो वो क्या काम में आएगा। तो नॉर्मली अभी मैंने ये जो व्यू बनाया है, अब उसके अंदर मुझे कोई नोट्स वगैरह ऐड करनी है तो मैं यहाँ से नोट में जाता हूँ। नोट में जाके आपको कहाँ पे रखना है, नोट कहाँ पे बनाना है उसको सिलेक्ट करना है। आप यहाँ से डायमेंशन नोट का जो साइज़ है वो भी बढ़ा सकते हो यहाँ से। लाइक मैं यहाँ से 48 mm का जो साइज़ है वो ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि फ्रंट व्यू। तो आप ऐसे नोट की मदद से आप नोट भी ले सकते हो। आपको कंटिन्यूस नोट लिखना है तो आप ऐसे भी लिख दो। तो ये हो गया हमारा नोट। अब नोट के अंदर भी यहाँ पे पैटर्न्स दिए हुए हैं। पैटर्न्स क्या है कि अगर ये नोट्स है उसकी आपको एक से ज़्यादा बार यूज़ करना है तो आप लीनियर पैटर्न्स का यूज़ कर सकते हो। मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। अब लीनियर पैटर्न में जाना है। एक्स एक्सिस कौन सी लेना है, एक्स एक्सिस के अंदर मैंने एज ले लिया है। आपको कितने टेक्स्ट चाहिए तो आप यहाँ से ले लो। वाई एक्सिस के अंदर कितने एनोटेस जो नोट्स है वो कितने चाहिए तो आप यहाँ से वो भी ले सकते हो। अगर मुझे 2 ही कॉपी करना है टेक्स्ट तो आप 2 ले लो। यहाँ से आप टेक्स्ट का जो एरो है वो सिलेक्ट कर दो। अब क्या करना है, नोट टू पैटर्न, किसका पैटर्न लगाना है तो आपको वो सिलेक्ट करना है। जस्ट यहाँ से मैंने जैसे ही पैटर्न ले लिया तो आप देख सकते हो ये साइड भी आपको सपोज मान लो कि 150 की गैप से आपको टेक्स्ट बनाना है तो आप ले लो 300। तो आप ऐसी टेक्स्ट के हेल्प से भी कोई टेक्स्ट दे सकते हो। ओके कर दो। तो ये जो मेरा टेक्स्ट था वो पूरा आ गया है। तो आप ऐसे पैटर्न्स की मदद से भी आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो नोट्स जो है। वैसे सर्कुलर नोट्स है, सर्कुलर नोट्स में जाना है। पॉइंट आपको कौन सा लेना है, सपोज़ मैं पॉइंट ये पॉइंट ले लेता हूँ, उसका जो सेंटर पॉइंट है। तो सर्कुलर पैटर्न से आप पैटर्न कर सकते हो। लाइक सर्कुलर पैटर्न में जाना है
अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये पॉइंट ले लेता हूँ, इसको एडजस्ट करके यहाँ पे रख देता हूँ ये पॉइंट तक। आपको कितना पैटर्न लगाना है, लाइक 10 पैटर्न लगाना है, 10 पैटर्न लगा के ओके कर दो, तो यहाँ पे आप पैटर्न देख सकते हो। तो ऐसे भी आप पैटर्न लगा सकते हो। अब हम देखते हैं बलून्स है, ऑटो बलून्स। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई असेंबली ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ असेंबली, ये वाली। उसके अंदर मैं आपको पूरा दिखाने जा रहा हूँ बलून्स कैसे ऐड करते हैं, उसके बाद वेल्ड सिंबल कैसे लगाया जाता है। तो ये हो गया हमारा जो ड्राइंग व्यू आ गया है। अब इसको मैं यहाँ पे जस्ट प्रोजेक्टेड कर देता हूँ, प्रोजेक्टेड व्यू कर देता हूँ। अब क्या करना है, यहाँ से ऑटो बलून में जाना है। हमारे पास दो ऑप्शन है बलून के लिए, एक तो है ऑटो बलून और बलून। ये बलून मीन्स क्या कि इंडिविजुअल मैन्युअली आपको कोई बलून लगाना है तो तब आप सिंपल बलून का यूज़ करोगे, और एक साथ पूरे असेंबली का आपको बलून लगाना है तो आप यहाँ से ऑटो बलून में जाओगे और ये व्यू सिलेक्ट कर देना है। तो आप यहाँ से देख सकते हो जितने भी बलून से वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। मैंने एक कैसे आपको जो भी पोजीशन में रखना है वो वैसे आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन मेरी ऑन है, इसीलिए ये जो मेरा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो देखो कैसा था, एक ही लाइन में। तो आप यहाँ से ऐसा यूज टाइप का शेप ले सकते हो। अगर यहाँ पे भी मेरे पास ऑप्शन है मैग्नेटिक लाइन, मीन्स एक ही लाइन में वो रहेगा। आप अगर कुछ भी चेंजेस करोगे तो भी वो एक साथ चेंज होगा पूरा। तो आप मैग्नेटिक लाइन का भी यूज़ कर सकते हो। तो यह हुआ हमारा ऑटो बलून। अब दूसरा है मेरे पास इंडिविजुअल बलून। इंडिविजुअल बलून के अंदर आप पूरा चेंजेस कर सकते हो, आपको जैसा भी चेंज करना है। लाइक मैं यहाँ से बलून लेता हूँ, बलून के अंदर पूरा यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको कैसा बलून चाहिए, ट्रायंगल बलून, हेक्सागोन बलून, जो भी टाइप का आपको बलून चाहिए आप बलून सिलेक्ट कर दो। कौन से पॉइंट पे चाहिए तो आप पॉइंट भी ले सकते हो। उसके बाद भी यहाँ पे ऑप्शन है, आपको टैक्स रखना है, आइटम नंबर रखना है, क्वांटिटी रखना है। अगर आपके पास पार्ट नंबर है, फाइल नेम है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर दो। सपोज़ मुझे क्वांटिटी चाहिए तो मैं क्वांटिटी में जाऊँगा, यहाँ से भी क्वांटिटी ले सकता हूँ। आपको कितने, देखो ये मुझे क्या शो कर रहा है कि मेरे पास दो क्वांटिटी है। ये पार्ट जो है उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो 2 है, 2 नंबर की। तो आप पैसे भी ले सकते हो। अगेन मैं ये पार्ट को सिलेक्ट करूँगा तो भी मुझे बताएगा कि ये मेरे पास जो पार्ट्स है उसका क्वांटिटी 2 है। अगर आपको वर्ल्ड वाइड वैल्यू चाहिए तो यहाँ से आप लिख दो कि 3, 5। तो आप ऐसे भी वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा बलून्स। अब आता है सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश का कोई सिंबल लेना है आपको, कहीं पे दिखाना है सरफेस फिनिश। यहाँ पे आप लिख दो 1। यहाँ पे भी आपको जो भी सरफेस फिनिश आपको लिखना है तो आप यहाँ से सिर्फ लिख के पॉइंट सिर्फ रख दो, तो आपके पास जो फिनिश का ऑप्शन है सरफेस फिनिश का वो भी आ जाएगा। उसके बाद है वेल्ड सिंबल। अगर आपने कहीं पे भी वेल्डिंग दिखाना है तो आप वेल्ड सिंबल का यूज़ करोगे। वेल्ड सिंबल में जाना है। वेल्ड सिंबल के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो ऑल राउंड फिलेट लगाना है आपको। यहाँ से वेल्ड सिंबल कैसा रखना है, वेल्ड 2 टाइप के लगते हैं, सपोज इनर साइड वेल और आउटर साइड वेल। तो आपको इनर साइड वेल कितना रखना है तो आप यहाँ से रख दो कि पैरेलल स्क्वायर वेल है। उसके बाद आता है अलग अलग टाइप के वेल है। फिलेट वेल लगाना है तो फिलेट वेल कितने का, 1/8 का फिलेट मुझे लगाना है फिलेट वेल। तो आप यहाँ से 1/8 लिख दो। यहाँ पे कितना वेल लगाना है इनर साइड यहाँ पे 1/2 का।
फिलेट लगाना है, ओके करके आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया है। अब आपको जहाँ पे भी रखना है वो आप पॉइंट सिलेक्ट कर दो। सपोज़ मुझे ये पॉइंट पे रखना है, ये पॉइंट पे वेल्डिंग लगाना है, तो आप वो पॉइंट पे भी वेल्डिंग लगा सकते हो। उसके बाद है होल कॉल आउट। होल कॉल आउट का यूज़ आप कब करोगे, जब हमने कोई स्टैंडर्ड साइज़ के होल लिए हैं। उसके लिए मैं आपको एक पार्ट बताता हूँ बना के, तो ज़्यादा पता चलेगा। अभी मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेते हैं हम। यहाँ से एक हाइट दे देता हूँ। अब उसके अंदर होल विजार्ड लेते हैं हम, स्टैंडर्ड साइज के होल। यहाँ से पोजीशन में जाके ये पॉइंट पे मैं एक पोजीशन रख देता हूँ। अगेन ये फेस पे यहाँ से सेंटर स्लॉट ले लेते हैं और कट देते हैं, कोई बात नहीं, एक्सट्रूड ले लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं पार्ट को कहीं पे भी। और उसको ड्राइंग शीट के अंदर जाके मैं आपको ज़्यादा दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा पता चलेगा। ये टॉप व्यू है। होल कॉल आउट में जाएंगे। अब क्या करना है, होल कॉल आउट जो है हमारा उसको सिलेक्ट करना है। जैसे हम होल कॉल आउट को सिलेक्ट करेंगे तो हमको वो पूरा बता देगा उसका जो डिटेलिंग है कि 11 mm का थ्रू वॉल कट्स है, उसके अंदर यहाँ पे सब दिखा देगा। तो आपके पास जो वेंडर वगैरह है तो उसको पता चलेगा जो बनाने वाला है कि हाँ इतने बाय इतना का होल्स है, तो आप होल कॉल आउट की मदद से आप बना सकते हो। उसके बाद आता है जियोमेट्रिक टॉलरेंस। अगर आपको कोई टॉलरेंस वगैरह देना है तो आप यहाँ से सिंबल ले लो कि मुझे ऐसा सिंबल चाहिए, उसके अंदर टॉलरेंस कितना रखना है, ये यहाँ पे टॉलरेंस 2 भी देना है, तो आप ऐसे पूरा दे सकते हो। और कहाँ पे लेना है टॉलरेंस तो आप वो भी दिखा सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन लगाना है, ये ऐड कर दो लीडर का, और कौन से पॉइंट पे आपको टॉलरेंस दिखाना है तो आप यहाँ से भी दिखा सकते हो कि ये टॉलरेंस इतना है, यहाँ पे लगाना है। उसके बाद है डेटम फीचर्स। डेटम फीचर्स के अंदर जाके भी आप डेटम लगा दो कि यहाँ पे डेटम प्लान है, ये डेटम प्लान भी है। तो आप ऐसे डेटम फीचर्स की मदद से भी आप डेटम्स ले सकते हो। उसके अंदर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जैसा भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से ले लो। उसके बाद है डेटम टारगेट। अगर कोई टारगेट आपको बताना है तो आप यहाँ से डेटम टारगेट के अंदर भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ये पॉइंट पे जाओ, यहाँ पे जस्ट लिख दो कट टू। तो आप ऐसे डेटम फीचर्स की मदद से भी ऐसे कोई डेटम टारगेट जो है वो लगा सकते हो। अब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है ब्लॉक्स। ब्लॉक्स कैसे बनाएं, तो उसके लिए यहाँ पे पहले मुझे एक स्केच बनाना पड़ेगा। आपको जैसा भी ब्लॉक चाहिए हो वैसा आप ब्लॉक बना लो। लाइक मुझे एक स्क्वायर चाहिए, दूसरा सर्कल चाहिए, और ये दोनों का मुझे एक ब्लॉक बनाना है। तो मैं यहाँ से जस्ट जाता हूँ एनोटेशन के अंदर, यहाँ से मेक ब्लॉक में चला जाता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, ब्लॉक की एंटिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक ये और सर्कुलर, और यहाँ से जस्ट ओके कर दो। तो ये जो मेरा ब्लॉक से वो बन गया है। अब उसको क्या करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास दिया है कि आपको अगर ब्लॉक को एडिट करना है तो ब्लॉक एडिट कर सकते हो, सेव ब्लॉक करना है तो यहाँ से सेव कर दो, और कौन से आपको पोजीशन पे जाना है और ब्लॉक का नाम क्या रखना है वो आप लोकेशन पे जाके सेव कर दो। यहाँ पे ब्लॉक 1 मैंने लिया है तो ब्लॉक 1 वो क्या हो गया, सेव हो गया। अब मुझे उसको दोबारा यूज़ करना है तो मैं इंसर्ट ब्लॉक में जाऊँगा,
तो मल्टीपल यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको जब भी ऐसे कोई ड्राइंग का रिक्वायरमेंट है तो आप पूरा ड्राइंग बना के ब्लॉक बना दो। उसके बाद आता है सेंटर मार्क। अगर ये जो मेरा होल कॉलआउट्स है उसके अंदर मुझे सेंटर मार्क दिखाना है तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर मार्क भी लगा सकते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन है अलग अलग, तो आप ऐसे सेंटर मार्क की मदद से सेंटर मार्क ले सकते हो। उसके बाद हमारे पास है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन का यूज़ हम कब करेंगे? जब मेरे पास ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मुझे सेंटर निकालना है तो मैं सेंटर लाइन में जाता हूँ, ये लाइन सिलेक्ट करूँगा, ये लाइन सिलेक्ट करूँगा तो मेरा जो रेक्टेंगल है उसका सेंटर आ जाएगा। अगेन ये लाइन, ये लाइन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर लाइन आ गई है। तो आप सेंटर लाइन के मदद से ऐसे भी कोई ऑब्जेक्ट का जो लाइन है उसको ऐड कर सकते हो। अब है एरिया हैच। अगर मुझे इतने पोर्शन के एरिया को हैच करना है तो आप उतने पोर्शन को एरिया को यहाँ से हैच ले लो। उसके अंदर सपोज हो सॉलिड देना है तो आप सॉलिड भी दे सकते हो। यहाँ पे लेयर्स वगैरह के कौन सा रखना है तो आप ऐसे हैच के अंदर ऐड भी कर सकते हो पूरे पोर्शन को। अगेन एरिया ऑफ हैच, इतने पोर्शन को आपको हैच करना है। ये लेयर्स है। ये लेयर्स क्या है? लेयर्स सपोज मुझे कोई ऐड करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं ऐड। ये जो है हमारे पास लेयर प्रॉपर्टीज, तो वो कहाँ से शो करेगी? राइट क्लिक करना है, यहाँ से कस्टमाइज के अंदर भी हम जा सकते हैं। अदरवाइज टैब्स टूल बार के अंदर लिखा होगा कि लेयर्स, तो लेयर्स ऐड कर देना है। यहाँ पे लेयर्स ऑन किया है तो यहाँ पे मेरे पास लेयर प्रॉपर्टीज़ है। लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं यहाँ से न्यू लेयर्स ले लूँगा। जैसे न्यू लेयर्स लेता हूँ, यहाँ से आपको कलर ले लो, ओके कर दो। तो ये जो है मेरे पास लेयर्स आ गया है। अब ये जो हैच है मेरा, हैच का मुझे लेयर्स लेना है अलग से, तो यहाँ से मैं लेयर्स 2 डाल दूँगा, ओके करूँगा। जो मेरा लेयर्स है वो लेयर में अप्लाई हो गया है। तो आप हैच और लेयर्स की मदद से ऐसे कलरिंग कोई लेयर्स भी दे सकते हो। अब आता है रिवीजन क्लाउड। तो रिवीजन क्लाउड का यूज़ कब करेंगे? जब मुझे कोई नोटिफिकेशन बताना है कि इतने पोर्शन के अंदर ऐसा कुछ क्लाउड वगैरह बना के दिखाना है तो आप रिवीजन क्लाउड की मदद से क्लाउड ले लो और उसके बाद टेक्स्ट लेके कुछ भी टेक्स्ट भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा पूरा ड्राइंग टूल का एनोटेशन। तो अगर मेरा वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।